Good morning, everyone. Welcome to the class. परसेंटेजेस की एक बेसिक क्लास हमने लास्ट टाइम ली थी, है ना। बेसिक क्लास थी वो एकदम, ठीक है। आज हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि परसेंटेज में बेसिकली कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। और एक हमने देखा था लास्ट टाइम, वो था परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन, राइट। और कुछ चीजें हमने देखी थी कि अगर वो परसेंटेज किसी भी क्वेश्चन में आता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो भी हमने देखा था, ठीक है। तो परसेंट टू फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और फ्रैक्शन टू परसेंट आपने कैसे निकालना है वो भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, और जैसा कि हमने देखा था कि मिक्स फ्रैक्शन में आता है आजकल, है ना। परसेंटेज जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में आते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें, आपको अगर कभी दिया हो, देखिए एक तो चीज ये है कि आपने परसेंट टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंट जो है कन्वर्जन, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि वो आपको याद होना चाहिए। 1/2 से लेके 1/19 तक के अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये होती है। और दूसरी चीज होती है कि अगर आपको दिया हुआ है और आपको नहीं आ रहा है किसी तरह से, है ना, अगर आपको किसी तरह से याद नहीं आ रहा है, तब भी हम उसको कैसे निकालते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है तो ये देखिए, अगर इस तरह से दिया हुआ है 16/2/3% दिया हुआ, वैसे तो आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो भी आप उसको निकाल सकते हैं। वो किस तरह से निकाल सकते हैं, आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से सॉल्व होता है। मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से सॉल्व होता है, कहेंगे सर मिक्स फ्रैक्शन इधर से इधर मल्टीप्लाई होता है ना। तो 16 3 कितना हो जाएगा, तो सर ये 48 हो गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे ऐड कर देते हैं, है ना। इसको इससे ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 50 हो गया होगा। इसको आप लिख देते हो 50/3। परसेंट का मतलब क्या हो जाता है, 1/100। अब आप देखते हैं कि ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है ना। इससे कितने बार कट जाएगा, 2 टाइम्स। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका फ्रैक्शन क्या बना, तो आप बोलोगे सर 1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 1/6। मतलब इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, आप कहेंगे सर इस ओवरऑल का फ्रैक्शन हो गया 1/6, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको परसेंट टू फ्रैक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि अगर याद नहीं होगा ना तो आपको निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, आपका टाइम जाएगा इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है एग्जाम में, है ना। टाइम नहीं होता है, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसीलिए आपसे शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसमें से पहली चीज़ होती है टेबल, दूसरा होता है स्क्वायर, तीसरा क्यूब, और चौथा होता है परसेंट टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन, पांचवा होता है पावर्स अप टू 5। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा परसेंट निकालना, परसेंट टू फ्रैक्शन निकालना है, राइट। आज हम देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ये देखा होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट परसेंट ऑफ, देखा ही होगा आपने, व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ, इस तरह से एक आपसे हमेशा पूछा जाता है, व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है। यस, व्हाट परसेंट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखते हैं इसको आज। चलिए, अगर आपसे सवाल में पूछा है कि भाई 4 इज व्हाट परसेंट, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि सर 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखेंगे बस। सर इसमें ना पहली चीज ये है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है ना, किसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को देखते हैं, ढंग से देखते हैं, तो समझ में आता है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए किसके बारे में, तो 4 के बारे में पूछा जा रहा है ना, 4 के बारे में। 4
4 is what percent of, what percent ऑफ के बाद वाला जो ये रहेगा ना, what परसेंट ऑफ के बाद जो वैल्यू होती है यहाँ, इससे कंपेयर कर रहा है। 4 के बारे में पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि भाई 4 जो है ये 5 का कितना परसेंट है ना। यहाँ पे यही पूछ रहा है ना कि सर 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, सवाल यही है। 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, मतलब 5 का कितना परसेंट है 4, है ना। हाँ, तो सिंपल सी बात ये है कि किसके बारे में पूछ रहा है, आप कहेंगे सर 4 के बारे में पूछ रहा है और कंपेयर किससे करना है, तो आप कहोगे 5 से कंपेयर करना है, इन कंपैरिजन टू 5। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो वैल्यू इधर आएगी 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 ना, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो आप कहोगे सर 4 के बारे में पूछ रहा है और कंपेयर किससे कर रहा है, तो 5 से कर रहा है। तो कभी भी जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर किया जाता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ किससे कंपेयर कर रहा है, आप कहोगे सर 5 से कंपेयर करना है, तो 5 को आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में। और जिसके, देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जिससे कंपेयर किया जाएगा, या अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो ऑफ के बाद वाली वैल्यू, ऑफ के बाद वाली वैल्यू उससे कंपेयर किया जाता है। जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। और जिसके बारे में पूछा जाएगा ना, जिसके बारे में पूछा जाएगा ये हमेशा न्यूमरेटर में आता है। और क्योंकि परसेंट की बात हो रही है तो इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। इस चीज को एक बार ढंग ढंग से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। क्या बोला मैंने कि सर जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा और जिससे कंपेयर करना रहेगा वो नीचे रहेगा, और परसेंट निकालना है तो इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। ये 20 टाइम्स जाएगा, 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 4 इज 80% ऑफ 5, 4 इज 80% ऑफ 5 ऑफ 5, ठीक है। इतना है, बस इतना सिंपल सा वैल्यू है, तो कुछ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये आपको जो है हमेशा काम आने वाला है। तो हमेशा इस तरह से दिखाई देगा कि सर ये इसका कितना परसेंट है, वो इसका कितना परसेंट है ना। तो एकदम सिंपल वे में इसको समझ देंगे भाई, सर जिसके बारे में पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और जिससे कंपेयर करना रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। और परसेंट पूछा है तो इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए सॉरी यहाँ पे परसेंट है। सो ये आपका आंसर होगा कि सर 4 इज 80% ऑफ 5, ठीक है। एकदम बेसिक से समझते हुए चलेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। अब इसी के वेरिएशन देख लेते हैं, वेरिएशन देख लेते हैं इसके, ठीक है। वेरिएशन क्या है सर, अभी तो 4 पूछा था, अभी मैंने पूछ लिया 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4। क्या आएगा इसका आंसर, बताइए फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर। बहुत आसान है ना। सर आपने बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर रहेगा और ऑफ के बाद की वैल्यू, मतलब जिससे कंपेयर करना है ना, जिससे कंपेयर करना है वो हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ इस केस में किससे कंपेयर करना था, बोलो सर इस केस में तो 4 से कंपेयर करना, 4 से कंपेयर करना। तो 4 डिनोमिनेटर में आ गया। किसके बारे में पूछा है, 5 के बारे में पूछा है, तो 5 ऊपर आ जाएगा। और परसेंट की बात हो रही है तो इनटू 100 हो जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा। सर ये आ जाएगा मेरा आंसर। आप काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, आप कहोगे 25, 25 इंटू 5 कितना होता है, 125% होता है सर। इसका मतलब जब इसका आंसर आप लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि सर 5 इज 125%
ऑफ 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखते हैं, आप हम बताएंगे फटाफट कि भाई किसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद हम देख लेंगे इसको। ठीक है, पहला अगर आपसे पूछा 25 is what percent of 35, पहला सवाल। दूसरा ये पूछा 85 what percent of 75। तीसरा आपसे पूछा सर 40 is what percent of 35। या फिर आपसे पूछ लिया सर 120 is what percent of 90। देखिए आप जरा इसको कितना आंसर आएगा। देखिए अभी जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उसके हिसाब से बताइए पहले का आंसर कितना आएगा, दूसरे का कितना आएगा, तीसरे और चौथे का कितना आंसर बताइए फटाफट। 71। 71 किसका है, या फिर पहले का दूसरे का? एक डेसिमल में आंसर देंगे तो भी चलेगा, आपका आंसर एक डेसिमल का ही है, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं। एक डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आंसर निकालेंगे सो इट वुड बी ओके। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे कितना आंसर आ रहा है, सही है कि नहीं है ना। तो अगर पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखें, कहेंगे सर किसके बारे में पूछा था, 25 के बारे में, और किससे कंपेयर करना था ऑफ के बाद वाली लिखी। तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आ जाता है, जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर आ जाता है, इनको क्या हो जाएगा 100। बिल्कुल ठीक है। दूसरे में देखिए तो सर इससे कंपेयर करना था तो 75 नीचे आ जाएगा, और किसके बारे में पूछा था 85 की, 85 ऊपर आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, इसमें 35 नीचे आएगा और 40 ऊपर जाएगा इंटू 100। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें का सर 95 से कंपेयर करना था और ऊपर 125 इंटू 100। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हैं तो फिर बहुत ही शानदार हो जाएगा। उसके बाद फटाफट उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सर 5 से करेंगे तो 5 से 1 टाइम जाएगा, 5 से 7 टाइम जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो सर 5 से 25 टाइम जाएगा, और ये 5 से कितने बार जाएगा, आप कहोगे सर ये जाएगा 17 टाइम। ठीक है, और कटेगा क्या, आप लोग हाँ सर ये और कटेगा, ये सर 5 से जा रहा है 25 से जा रहा है 1 टाइम, और ये 25 से जा रहा है 4 टाइम। ये क्या होगा सीधे सीधे 17 इंटू 4। ठीक है, तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 68%। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, इतना बराबर है। बराबर, ठीक है ना, ये आया इतना सबका। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ये
एक सेकेंड, 85 ही है ना, हाँ बराबर है ये तो। एक सेकेंड, कितना था ये, 85, 85 ऊपर आ जाएगा, 75 आपका नीचे आ जाएगा इनटू 100। चलिए इसको बड़े से काटते हैं, चलिए छोटे से नहीं काटते हैं। सो 25 से ये 4 टाइम जाएगा, 25 से ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है। अब 3 से काटेंगे इसको, सो 3 2 जा 6 हो गया, है ना, 3 2 जा 6 हो गया, 25 3 8 जा 25.3 कितना आ रहा है, इट इज अराउंड 113.2 आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है ये। क्लियर है इतना, इज इट क्लियर, इतना आया सबका, यस। चलिए ऊपर वाला निकालना था, देखिए ऊपर वाला जो मैंने इसको क्यों छोड़ दिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले नीचे कर लेते हैं, और ठीक है, इसको काटते हैं सर 5 से, तो ये सर 5 से कटेगा 8 टाइम और 5 से कटेगा 7 टाइम, ठीक है। देखिए ये भी हो गया 8 इंटू 100/7, ठीक है, इसको भी मैं यहीं रखता हूँ अभी, 8 इंटू 100/7, ठीक। इसको काटते हैं तो आपका होगा कितने बार जाएगा, तो देखिए सर ये 5 से जाएगा 20 टाइम और 5 से जाएगा 19 टाइम, ठीक है, 5 से जाएगा 20 टाइम और 5 से जाएगा 19 टाइम। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इसको कर लो सीधे सीधे, 2400 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं इसको। चलिए तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 20 के आसपास है ना, ये 20 के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेट में बोलूँ तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 20 के आसपास है सर, तो ये 120% के आसपास आना चाहिए, मोटा मोटा 120% के आसपास आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो है ना। इसको अगर आपने 20 माना तो देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 बचेगा, ये 12 टाइम कटेगा, 120% आ जाएगा इसका, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब देखते हैं इसकी जो मैं बात कर रहा था आपसे कि सर ये 100/7 है और ये 100/7 इंटू 8 है ना। तो हमने देखा था परसेंट टू फ्रैक्शन वैल्यू में देखा था 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14.28, है ना। 1/7 का आप जब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 1/7 के फ्रैक्शन को, तो वो कितना होता है, वो होता है 14.28, ये सीधे सीधे आपका कितना आ गया, 14.28%, है ना। एक्सक्यूज मी सर, पर वो 25/35 है ना, वो 5 से 5 टाइम्स कटेगा 25 और 35 7 टाइम कटेगा, तो 71 आंसर आएगा ना। 25 किधर, अच्छा सॉरी सॉरी, ये 75 है, ओके ओके Yes, ओके, it's हाँ हाँ, 71.4%. सॉरी 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 सॉरी, ये हमने एक्चुअली ये इधर का 25 इधर के 75 से काट दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट, ओके ओके ओके, ओके, दो तीन एक साथ हो गया ना, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये 25 था आपका और नीचे था 35 इंटू 100 था, राइट, 5 से काटेंगे 5 टाइम, 5 से कटेगा 7 टाइम, ओके, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू बच्चे। चलो ठीक है, अब देखिए ये भी मैंने आपको इसलिए यहाँ पे छोड़ के रखा था कि ये आपका क्या है, देखिए 5 इंटू 100/7 है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हमने देखा कि 8 इंटू 100/7 है। ये मैंने इसको अलग क्यों लिखा है, अलग क्यों लिखा है मैंने इसको, आपको पता है, क्योंकि 100/7 मतलब जब हम 1/7 का फ्रैक्शन देख रहे थे, है ना, 1/7 का फ्रैक्शन देख रहे थे, तब हमने क्या देखा था, वो कितना होता है, 14.28 होता है ना, 14.28 होता है वो। तो यहाँ मैं डायरेक्टली इसको 14.28 ले सकता हूँ, है ना, इंटू 5 कर देता हूँ उसको, तो 14.28 इंटू 5 कर देंगे, मतलब 14.2 का इंटू 5 कर देंगे, तो ये समथिंग 71
17.4% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको कितना, 71.4% आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 71.4%। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ये 100/7 को मैंने डायरेक्टली 14.28 ले लिया। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप इसको फिर आपको पूरा करना पड़ेगा कि सर 500 को 7 से डिवाइड करेंगे, फिर वो जाएगा, है ना, 7 7 जा 49 जाएगा एंड ऑल, ये पूरा आपको करना पड़ जाएगा। इसके बजाय हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको देखते हैं कि 100/7 है। 100/7 क्या होता है इसका, तो आप कहेंगे 14.28%, उसको डायरेक्टली इंटू 5 कर दिया तो 71.28 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि 100/7 कितना होता है, तो आप कहोगे 14.28, इसको इंटू 8 कर देते हैं। ठीक है, इसको इंटू 8 कर देते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 114.2 समथिंग आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा 114.28। ठीक है, क्लियर है ये? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। हाँ, चलिए, नंबर्स बहुत सारे हो जाते हैं ना, ऐसा गड़बड़ हो जाता है कभी। ठीक है, चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपका जिसमें हमने देखा परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ। अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आपने देखा होगा, ये होता है बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट लेस देन और मोर देन। ठीक है, लेस देन और मोर देन। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट था व्हाट परसेंट ऑफ, जिसमें आपको सीधा पूछा था कि इसका कितना परसेंट है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें पूछता है बाय व्हाट परसेंट लेस देन और मोर देन। ठीक है, मोर देन और लेस देन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखिए इसका जो क्वेश्चन है मैं आपको सीधे लिख देता हूँ। पहले अगर मैंने आपसे बोला कि 4, एक सेकंड, ये दोनों साथ में ही करते हैं तो कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है 4 इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन 5, और यहीं पर दूसरा सवाल है 5 इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन 4। ठीक है ना, दोनों जो क्वेश्चंस हैं हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिससे कंपेयर करते, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, देखिए ये पूछ रहा है कि 4 इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन क्या पूछ रहा है, 5, लेस देन 5, मतलब देन के बाद, ऑफ के बाद ये जो वैल्यू आ रही है, इससे कंपेयर करना है आपको, है ना। और जिससे भी कंपेयर किया जाता है वो कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, है ना। तो इससे कंपेयर करना है तो ये आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह यहाँ भी देखेंगे तो 5 इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन के बाद की वैल्यू क्या है, 4, मतलब 4 से कंपेयर करना है, तो 4 कहाँ आ जाएगा, आप कहोगे डिनोमिनेटर। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज से कंपेयर करते हैं ना परसेंटेज में, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, ये नीचे आ गया आपका डिनोमिनेटर में। अब देखिए इसके बाद जो सवाल में पूछा है ना, बिल्कुल वैसे का वैसा उसको लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसा पूछा है वैसे का वैसा लेंगे उसको। सवाल में पूछा था बाय व्हाट परसेंट लेस देन, है ना, परसेंट पूछा है। आप ये नहीं बोलेंगे सर एक है, एक नहीं है ना, बाय व्हाट परसेंट लेस देन है, तो डिनोमिनेटर आपने रखा नीचे। उसके बाद आप ये देखिए कि एक्चुअल में 4 जो है वो 5 से कितना लेस है, कितना लेस है, आप बोलोगे सर 1 लेस है ना। तो इसको हम कहते हैं मार्जिन, मार्जिन, है ना, इसको हम कहते हैं मार्जिन। कितना कम था सर, लेस देन की बात हो रही थी, तो हमने देखा कि भाई एक्चुअल में 4 जो है वो 5 से कितना लेस है, तो आपने बोला सर 1 लेस है, तो उस मार्जिन को हम रखते हैं ऊपर, इनटू 100 करेंगे क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 20%। तो ये कितना हो गया, 20%। इट मीन्स व्हाट, 4 इज
20% लेस देन 5। ठीक है, लेस देन 5, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इस साइड आएंगे, इस साइड आके हम लोग देखते हैं कि सर इधर क्या करना था, इधर 4 से कंपेयर करा था तो उसको नीचे रख दिया। अब इसमें दिया था कि बाई व्हाट परसेंट मोर देन 4, तो 4 से कितना मोर है 5, 4 से कितना मोर है 5, तो आप बोलोगे सर 1 ज्यादा है। ये क्या हो गया आपका मार्जिन, है ना, इसको कहते हैं मार्जिन। तो जो भी मार्जिन आता है उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर इनटू 100, ठीक है ना, इनटू 100 रखते हैं। क्लियर है इतना? अब इसको काट लेंगे तो ये कितने बार जाएगा, आप कहोगे 25, तो कितना हो गया ये टोटल, आप बोलोगे 25%, ठीक है, 25%। इट मीन्स 5 is 25% more than 4। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कभी भी लेस देन और मोर देन पूछेगा ना, तो हमेशा आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। अगर लेस पूछा है तो आप देख लीजिए कि कौन से एंटिटी से आपको कंपेयर करना है, तो उससे जिसके बारे में पूछा गया है उसका मार्जिन देख लेंगे, है ना, उसका मार्जिन देख लेंगे कितना कम है या कितना ज्यादा है। मार्जिन ऊपर रखेंगे और जिससे कंपेयर करना है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, इनटू 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपसे बोला 20 is by what percent less than 75। ठीक है, दूसरा देखते हैं 15 is by what percent less than 35। ये क्वेश्चन हो। इधर देखते हैं 110 is by what percent more than 95, या फिर मैंने बोला 70 is by what percent more than 60। क्या आंसर आएगा इसका, बताइए फटाफट। 73, सेकंड का 57। ठीक है, 2 के आगे चलिए देखें क्या फटाफट। 20 is by what percent लेस देन 75, कंपेयर किससे करना था, 75 से, तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब लेस की बात हो रही है तो भाई 75 से 20 कितना लेस है, 75 से 20 कितना लेस है, आप बोलोगे सर ये कितना लेस है, ये 55 लेस है क्या, 55 लेस है ना, कितना आ जाएगा, 55 ऊपर आ जाएगा इनटू क्या आ गया। चलो एक बार पहले फटाफट इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर उधर गड़बड़ हो जाता है ना। चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या है, बड़े से बड़ा काटते हैं ना, तो ये सर 25 से 4 टाइम जाएगा, 25 से 3 टाइम जाएगा। ठीक है,
क्लियर है क्या? चलिए अब 3 से जाने वाला है क्या? नहीं, 3 से तो नहीं जाने वाला है, तो 55 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा, ठीक है। तो 220 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। इसको आप कर लीजिए सॉल्व, तो कितने बार जाएगा देखिए। इससे जाएगा फर्स्ट टाइम, आप इसको काटोगे 3 से तो फर्स्ट टाइम कितने बार जाएगा सर? 3 7 जा 21 बचा 10, 3 3 जा 9.3, 73.3% आएगा क्या? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा था? 15 इज बाई व्हाट परसेंट लेस देन 35। तो कंपेयर करना था 35 से, और लेस देन है तो सर 35 से 15 कितना लेस है? आप बोलोगे कितना लेस है? 20 लेस है। तो 20 ऊपर आ जाएगा इंटू 100 हो गया, ठीक है। अब इसको 5 से ही काट लेते हैं, तो आप काटोगे तो ये हो जाएगा 5 से 4 टाइम जाएगा सर, और 5 से 7 टाइम जाएगा। अब आपने देखा, देखो ये 100/7 फिर से आ गया है ना। तो हाँ, इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू 100/7 लिख लेते हैं, और आपको पता है इसका कितना होता है? 14.28 होता है। तो 14.28 इंटू 4 कर लेंगे, ठीक है ना। 14.28 इंटू 4 कर लेंगे, तो दिस विल कम अराउंड हाउ मच? 57 पॉइंट समथिंग 1% आएगा, 57%। दिस ओके। चलिए दूसरा निकालते हैं, नीचे वाले निकालते हैं। 110 इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन 95। कंपेयर करना था 95 से, तो वो नीचे आ जाएगा, और 95 से कितना मोर है ना। तो आप बोलोगे सर कितना मोर है? 15 मोर है, तो मार्जिन ऊपर रखेंगे इनटू 100, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है इतना। तो कितना मोर है इससे, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। अगर मैंने निकाला तो 5 से 3 टाइम जाएगा, और 5 से 19 टाइम जाएगा, है ना। सो ये हो गया 300/19। अगर अप्रोक्स में देखूं तो ये अगर 20 हो जाता है तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? बराबर है ये? इज दिस क्लियर? अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेट 20 लेता हूँ, है ना, अगर आपको पूरा नहीं काटना है तो ये 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 पॉइंट समथिंग आएगा परसेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, कंपेयर करना था 60 से, तो 60 नीचे आ गया। मोर देन की बात हुई थी, तो 60 से कितना मोर है सर? आप बोलोगे 10 मोर है, इनटू कितना हो गया? 100। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, कट गया 0 से 0, तो आपकी वैल्यू क्या आई? 100/6, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना परसेंट होता है? तो आप कहोगे 16.66%, और मिक्स में कितना होता है? 16/3%, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। सो मोर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम अच्छे से, है ना। पहला हो गया था व्हाट परसेंट ऑफ, दूसरा हो गया था सर व्हाट परसेंट मोर देन बाय व्हाट परसेंट लेस देन, ठीक है। यस, अब देखिए इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, और ये कहाँ कहाँ पे लगता है मैं आपको ये भी बता दूंगा आज, ठीक है। पहली चीज होती है इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझेंगे, और इधर हो जाता है समझिए आप डिक्रीज्ड बाय, ठीक है। तो आपको दिया रहेगा इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। इसके साथ में और कौन कौन से आपके लैंग्वेज आती है जहां पे आपको ये सेम चीज करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंक्रीज्ड बाय आता है ना, और परसेंट मोर, है ना, परसेंट मोर, मोर मोर देन ऐसा आता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला एक नंबर है, इट इज 20% मोर देन, ऐसा आएगा, है ना। तब भी आपको यही करना है जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ, और इंक्रीज्ड बाय लिखा है तब भी यही करना है आपको, ठीक है। और इसमें आपका आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी यही करना होता है, इंटरेस्ट, और प्रॉफिट में भी यही करना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, इस सब जगह क्या होता है? यही होता है, ठीक है। इधर हम बात करें तो ये सर इतना परसेंट लेस है, लेस देन,
इस तरह दिया रहेगा तब भी यही होता है, ठीक है। और मैं कहूँ अगर डिस्काउंट, डिस्काउंट में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, और इधर मैं कहूँ अगर लॉस, ठीक है, इन सब में भी वही कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट में अभी आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ठीक, देखिए अब करते क्या है सर इसमें हम लोग बेसिकली, मोर देन जब भी बोलता है ना, सॉरी, इंक्रीज्ड बाई जब भी बोलेगा ना, इस लैंग्वेज को समझेंगे। इंक्रीज्ड बाई का मतलब होता है कि इंक्रीज्ड बाई मतलब पहले से कुछ था, है ना? कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अब इसमें कहता है सवाल में या फिर आपकी लैंग्वेज में कहता है कि a नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, है ना, इंक्रीज्ड बाय 10%। अच्छा, इंक्रीज्ड बाय मतलब पहले से 100% है। कोई भी चीज, कोई भी नंबर अपने आप में पूरा होता है ना, कोई भी चीज हो या कोई भी नंबर हो वो अपने आप में पूरा होता है। और इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर इंक्रीज्ड बाय। तो अगर यहाँ पे अगर कहता है, देखिए मैं साइन लगाता हूँ, ये साइन का मतलब होता है इंक्रीज, और अगर मैंने ये साइन लिखा तो इसका मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक। तो अगर मैंने बोला अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इट मीन्स व्हाट, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब पहले से 100 है, कोई भी नंबर होता है उसमें 20% का इंक्रीज, तो ये इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 120%, ठीक है। कभी भी आपको ये लैंग्वेज नहीं देगा इंक्रीज्ड बाय मतलब पहले से अपने आप में 100 होता है सर, उसके ऊपर 20% बढ़ा है ना, उसके ऊपर 20% बढ़ा है, तो कितना हो गया वो, एक्चुअल में 120% हो गया, 120% हो गया, ठीक है, 120% हो गया, ठीक। इसी तरह से अगर हम डिक्रीज बाय की बात करें, तो डिक्रीज बाय तो कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना। एक मिनट, इसको एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ लिख दिया अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, 20%, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर कोई नंबर है ना, वो अपने आप में 100% होता है, वो डिक्रीज्ड बाय 20% हो गया, मतलब क्या हो गया कि 100 माइनस 20 हो गया, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, डिक्रीज होने के बाद आपका हो गया 80%, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे हमेशा, इसको नहीं भूलेंगे बस, ठीक है? अगर लिखा है कहीं पर भी आपसे कहा गया है इंक्रीज्ड बाय तो 100 प्लस होता है, और डिक्रीज्ड बाय होगा तो 100 माइनस होता है वो चीज, क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इंक्रीज्ड बाय मतलब 100 प्लस होगा, डिक्रीज्ड बाय अगर बोला है तो 100 माइनस होने वाला है, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है इधर कि सर परसेंट मोर देन और इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जब ये आगे आप जाएंगे ना तो आपको समझ आएगा ये इन सारी चीजों में सेम चीज होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली चीज तो ये थी कि मैंने बोला कि सर ये 100 है और ये मैंने 100 मान के किया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे, किस तरह से, इंक्रीज बाय को ही, ठीक है, इंक्रीज बाय को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे पढ़ो, देखिए अगर मैंने बोला a number is increased by 20%, ठीक है, a number is increased by 20%, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको फ्रैक्शन अपने 100 के हिसाब से देखिए तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर आपने बताया इंक्रीज बाय है तो 100 प्लस 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 120% हो गया, ठीक है ना, 120% हो गया, ठीक है। ये हमने 100 वाले से सीखा।
अब इसको हम फ्रैक्शन से करते हैं। देखिए इंक्रीज्ड बाय 20%, जब भी बोला है इंक्रीज्ड बाय कितना वैल्यू है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बेटा? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। क्लियर है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? आप कहेंगे 1/5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन में मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी, फ्रैक्शन में ये चीज आपको सिखाई थी क्या, कि सर जो नीचे जो होता है ना डिनोमिनेटर, ये हमेशा एक्चुअल यूनिट को डिनोट करता है, एक्चुअल यूनिट को डिनोट करता है। ठीक है, अरे इसको दूसरे इसमें, हाँ, ये एक्चुअल यूनिट को डिनोट करता है, इसको याद रखिएगा बस, है ना? हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये सर एक्चुअल यूनिट डिनोट मतलब क्या होता है? देखिए आपको बताते हैं। ये अगर लिखा 1/5, इसका मतलब क्या है कि सर 5 में से 1 ना, 5 में से 1 बराबर है। सर एक्चुअल 5 है, 5 में से 1, ठीक है ना, 5 में से 1। सिंपल सा मतलब क्या है सर, अगर मेरे पास 5 रुपए है तो उसमें से मैंने 1 रुपए दिए, बराबर है, ठीक है ना। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, ठीक। तो 5 में से 1, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर कितना? 1/5। और ये क्या हुआ है? अब लोग सर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ है? देखिए क्या इंक्रीज हुआ है। आप बोलोगे सर 5 था, इस 5 में कितना इंक्रीज हुआ है? कितना इंक्रीज हुआ है? 1। तो 5 में 1 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6, है ना, ये हो जाएगा 6। और नीचे के बारे में मैंने आपको बताया कि सर ये हमेशा एक्चुअल यूनिट को डिनोट करता है, तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी ये आएगा कि इंक्रीज्ड बाय 20%, इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी इसकी? 6/5। अब देखिए ये जो आपने निकाला था 100 के थ्रू, इसका भी यही होने वाला है। 120% हुआ था ना, 120%, 120% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 120/100 होगा। आप 20 से काटोगे तो 6 टाइम कटेगा, ये 5 टाइम कटेगा। यहाँ पर भी क्या आने वाली है वैल्यू? 6/5 आने वाली है। ये दोनों सेम चीज। क्या होता है कि अगर हर बार हम 100 करके करेंगे ना तो बड़ा टाइम जाता है ना। और ये छोटे छोटे जो वैल्यूज है ना 20% 40% इसमें निकल जाता है। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में देगा ना, तब आप परेशान हो जाओगे। दिखाएं आपको, देखिए कैसे परेशान करता है ये आपको। अगर ये ऐसे दे दिया आपको कि सर a number is increased by 14/2/7%, तब क्या करेंगे? है ना, 14/2/7% दे दिया, तब क्या करेंगे? तब सर 100 से प्लस माइनस करते करते तो सारी दुनिया जहान निकल जाएगा ना, सारे लोग एग्जाम को क्लियर करके आगे बढ़ जाएंगे, हम यहीं बैठे रह जाएंगे ना। इसलिए क्या करना है हमको? ये फ्रैक्शन वाला जो तरीका है ये सीखना जरूरी है आपको, है ना। अब देखिए, अब 14/2/7, ये इसलिए मैंने आपसे कहा फ्रैक्शन वैल्यू भी याद करना पड़ेगा। 14/2/7%, 14/2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? आप कहोगे सर ये होता है 1/7, 1/7, ठीक है। अब ये इंक्रीज्ड बाई है, इंक्रीज्ड बाई का मतलब क्या हो गया सर? सर 7 में कितना इंक्रीज हुआ है? 1, तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7 + 1 8 हो गया। नीचे की वैल्यू ऐसी ही रहेगी, 8/7 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये 8/7 हो गया, बराबर है ना इतना? चलिए आगे बढ़े। ये इंक्रीज बाय होगा। अच्छा, इसमें कुछ वेरिएशन और देख लेते हैं कि सर ये आपने बता दिया ऐसा है, हर बार 1 ही प्लस करना होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, ठीक है। देखिए अगर आपको बोल दिया कि इंक्रीज्ड बाय 15%, इंक्रीज्ड बाय 15%, तो क्या करेंगे? इंक्रीज बाय 15%, तो देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ना, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 15% का, देखिए आप एक तो निकाल भी लीजिए, नहीं निकालेंगे तब भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे सर? 15/100,
बराबर है। 5 से 3 टाइम जाएगा, 5 से 20 टाइम जाएगा, तो कितना हुआ इसका फ्रैक्शन वैल्यू 15% का? आप बोलोगे 3/20, 3/20 हो गया। 3/20 इज अ फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 15%। और ये क्या है सर? इंक्रीज बाई है। इंक्रीज बाई है मतलब 20 में कितने का इंक्रीज है? आप बोलोगे 3 का, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 23/20। ठीक है, तो ऐसा कोई मिथ नहीं पालना कि सर वो +1 ही होता है क्या हर बार, है ना। आपको ये देखना है कि किसमें कितने का इंक्रीज है। तो इंक्रीज होके ये कितना हो गया? 23। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23/3। क्लियर है? चलिए डिक्रीज का भी देख लेते हैं। डिक्रीज भी ऐसा ही है, उसमें कुछ है थोड़ी ना। अगर मैंने आपको बोला डिक्रीज बाई 16 2/3%, तो क्या हो जाएगा ये? 16 2/3% का डिक्रीज मतलब क्या? तो आप बोलोगे 16 2/3% सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये सब याद करना पड़ेगा, वो है ना। हाँ, इसको लल्लन टॉप की तरह याद करना पड़ेगा एकदम अच्छे से। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो 16 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। अब सर ये क्या हुआ है? आप बोलोगे डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये कितना ओरिजिनली सर 6 था, 6 में कितना डिक्रीज हुआ है? आप बोलोगे 1 डिक्रीज हुआ है, मतलब माइनस हुआ है। तो 6 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और नीचे तो 6 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ increased by 16 2/3%। ठीक है, increased by 16 2/3%। इसी में अगर आपको बोल दिया कि सर decreased by 15%, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी क्या देखा था हमने? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या देखा था अभी? आप बोलोगे सर 3/20 देखी थी, है ना, 3/20 देखी थी। अब ये क्या है? डिक्रीज बाय, डिक्रीज हो गया सर, मतलब सर 20 था, 20 में कितना डिक्रीज हो गया? आप बोलोगे 3 डिक्रीज हो गया, तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 - 3 सर 17 हो गया। नीचे क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया 20। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आज समझ लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको ये पीछे ये बताया था कि सर ये इसमें भी इंटरेस्ट में आता है, मोर देन में आता है, परसेंट मोर देन, है ना। खाली मोर देन नहीं, परसेंट मोर देन। ठीक है, परसेंट मोर देन करेंगे, परसेंट इतने परसेंट मोर देन है उससे, है ना। मोर देन है मतलब कितना, तो उतना ऐड हो जाएगा। ठीक है, यही वाला फंडा काम आएगा। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट अगर किसी चीज पे लगता है 10% का इंटरेस्ट, है ना, 10% का इंटरेस्ट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 1/10 इंटरेस्ट, है ना। तो 10 में कितने का लगा इंटरेस्ट? 1 का, तो ये कितना हो गया? कहोगे 11/10, ये हो जाएगा 10% का इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट हुआ सर, प्रॉफिट, है ना, 15% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 3/20। तो ये प्रॉफिट हुआ कितना? 20 में कितने का? 3 का, तो ये कितना हो गया? 23। नीचे क्या हो गया? 20। ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस में आ गया। अभी आपको ये सब जगह काम आएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो कभी भी इस तरह से दिखाई देता है मोर देन इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो यहाँ पे ये वाला फंडामेंटल काम करता है। और लेस देन डिस्काउंट या फिर लॉस होता है, तो आपको ये वाला फंडामेंटल काम करेगा। आजकल जो है ना, वो नॉर्मल परसेंटेज देता ही नहीं है। आजकल सब ये आड़े टेढ़े परसेंट देते हैं लोग, है ना। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन वाले सारे के सारे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि भाई इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय होता है तो क्या होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा, बहुत से एग्जाम्स में आता भी है ऐसा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें रहता है क्वेश्चन में, इफ सैलरी ऑफ ए इज 20% more than B, then salary of B is by what % less than A?
ये सवाल अक्सर आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। अब नहीं पूछता है, अभी एग्जामिनर भी शाना हो गए बहुत, है ना, तो अब नहीं पूछते क्योंकि पता चल गया उनको कि भाई इसका जवाब जो है सबको बहुत अच्छे से सिखा दिया गया है ना। अब नहीं पूछते हैं वैसे, बट पहले काफी एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होता था ये सवाल। ठीक है, देखिए करना क्या था इसमें, देखिए ये क्या दिया हुआ है, परसेंट में दिया है ना आपको, है ना, आपको किस में दिया है, सिर्फ परसेंट में ही दिया हुआ है, कोई रियल वैल्यू दी हुई है नहीं, रियल वैल्यू की कोई बात ही नहीं है। तो सर ये जब परसेंट खेल रहा है हमारे साथ, तो हम भी इसके साथ क्या करेंगे, परसेंट ही खेलेंगे, है ना। रियल वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, बात हो रही है परसेंट की, ठीक है, परसेंट की बात हो रही है। तो जब भी परसेंट की बात होती है ना, तो आपको पता है परसेंट हम किससे स्टार्ट करते हैं, 100 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ, एक बेसिक से बताता हूँ और एक आपको जो हमने फ्रैक्शन सीखा है उससे बताऊंगा, ठीक। पहला बेसिक से बताता हूँ, देखिए क्या दिया था, सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन सैलरी ऑफ बी, 20% मोर देन सैलरी ऑफ बी। हमको ए की सैलरी पता है नहीं, बी की सैलरी पता है नहीं, कुछ नहीं पता है ना, बस इतना पता है कि सर ए की सैलरी जो है ना उससे 20% मोर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम सर बी की सैलरी मानेंगे 100, है ना, यूनिट की बात हो रही है। तो सर अगर बी की सैलरी 100 मानेंगे तो इसकी 20% मोर है, तो ये कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 120, ठीक है। अगर ए की सैलरी, अगर बी की सैलरी आपने मान ली 100, तो क्वेश्चन के हिसाब से ए की सैलरी कितनी है, 20% मोर है, इसका मतलब 120%, ठीक है। ये हो गया सवाल का पहला पार्ट। ये जो सवाल है ये दो पार्ट्स में दिया हुआ है, ये पहला पार्ट। अब इसके बाद ये यहाँ से दूसरा शुरू होता है, देन पूछा क्या है, सैलरी ऑफ बी इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन ए, सैलरी ऑफ बी इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन ए। भाई यहाँ से हमको क्या है, इनकी सैलरी पता चल गई, हमको सैलरी का यूनिट तो पता चल गया ना, एग्जैक्ट सैलरी कितनी उससे मतलब नहीं है, ठीक है, यूनिट पता चल गया। तो ये सवाल को देखेंगे तो क्या दिया है, सर बी के बारे में पूछा है और कंपेयर किससे करना है, बी से। तो सर आपने बताया था जिससे कंपेयर करते हैं वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक, डिनोमिनेटर में। और सवाल में क्या पूछा था, बाय व्हाट परसेंट लेस देन ए, तो भाई ए से बी कितना लेस है, मार्जिन कितना है, तो आप कहोगे 20 का मार्जिन है सर, 20 इंटू 100, जिसको आप काटेंगे तो कितने बार कटेगा, आप बोलोगे सर ये सीधे सीधे 6 टाइम कट रहा है, और 100/6, 100/6 मतलब क्या हो गया सर, ये 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 16, 2/3% इज माई आंसर। क्लियर है? Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? एक्चुअल वैल्यू तो दी ही नहीं है ना, परसेंट खेल रहा है तो हम भी वही खेलेंगे, सीधी सी बात है, जैसा रूल होता है गेम का वैसा ही गेम खेला जाता है, करेक्ट। तो हमने वही खेला कि सर ये 20% मोर है, पता नहीं सर कितना है, तो इसको 100 मान लिया, इसको 100 माना तो 20% मोर कितना हो गया, 120 हो गया। अब सवाल में, ये सवाल का दूसरा पार्ट, सैलरी ऑफ बी पूछा है, बी के बारे में पूछा है, क्या पूछा है, कितना लेस है, अब लेस देन आ गया है, तो कंपेयर हो रहा है ए से, तो सर ए का था 120 वो नीचे रख दिया, अब लेस देन पूछा तो ए से बी कितना लेस है, तो ए से बी कितना लेस है, आपने देखा सर ए से बी 20 लेस है, तो मार्जिन ऊपर रख दिया, इसको काटा तो 100/6 आया, तो आपका वैल्यू इतना आ गया, ठीक है ना। ये हो गया 100 वाला फंडा। अभी जो हमने फ्रैक्शन वाला फंडा सीखा था वो देखते हैं, फ्रैक्शन वाला फंडा और प्यारा है ना, बहुत ही मस्त है। देखिए सर क्या बोला था यहाँ पे बोला था 20% मोर देन बी, 20% मोर, ये देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको इधर ये बताया था, इसीलिए कहाँ गया वो, ये देखिए ये बताया था ना इधर का, हाँ इंक्रीज बाय वाला जो फंडा होता है कहाँ कहाँ काम आता है सर, इतना परसेंट मोर देन इंटरेस्ट प्रॉपर्टी सब बताया था ना, तो ये वाली बात हो रही है ना, मोर देन वाली बात हो रही है। चलो मोर देन वाली बात हो रही है, तो सर मोर देन में जो हमने सीखा है वही करते हैं। क्या सीखा था हमने, 20% मोर है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/5। अब मोर है सर ना, मोर है तो 5 में कितना मोर है, मोर देन कितना है, 1 है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये क्या हो गया, 6/5 हो गया,
अब ये अगर आपका 6/5 हो गया तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या दिया था, a इज 20% मोर देन b, मतलब a बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू। इससे 20% मोर है ना भाई, है ना, इससे मोर था, तो ये b हो गया और ये a हो गया। तो यहाँ हमने इसको लिख लिया सर a और b। तो सर b कितना है, b बोलोगे 5 है, और a कितना है, a 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करना है आपको, बस सिंपल हो गया। सर किससे कंपेयर करना था, a से, तो a कितना है, a कितना है, a कितना है सर, a 6 है, तो a नीचे आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या था, b इज बाई व्हाट परसेंट लेस देन a, तो a से कितना परसेंट, कितना लेस है, एक्चुअल में मार्जिन कितना है, 6 से 5, 1 का मार्जिन है, इनटू 100 हो गया। सर ये तो बहुत ही तड़के से हमारा आंसर आ गया, कितना, 16/3%। सही है, क्लियर है ये चीज, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फ्रैक्शन वाला जो है ना बहुत ही प्यार से निकल जाता है एकदम, इतना सब 100 करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, है ना। और ये 100 वाला उस समय काम भी नहीं आएगा, कब काम नहीं आएगा, अगर मैंने इसके डेटा जो है, इसका जो डेटा है थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, तो वो काम नहीं आएगा। कैसे काम नहीं आएगा पता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको सवाल में ये दे दिया कि सैलरी ऑफ ए इज, सैलरी ऑफ ए इज 11 1/9% less than B, then salary of B is by what percent more than A? अब बताओ यहाँ पे 100 वाला काम आएगा क्या, नहीं आएगा, यहाँ पे फिर बहुत तकलीफ हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर हमने तो हमारा मोए मोए कर दिया, है ना। हाँ, तो इसलिए क्या है, आपको ये फ्रैक्शन वाला जो फंडा है ना, ये कॉन्सेप्ट हमको सीखना बहुत जरूरी है। अगर फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया ना, तो आजकल का जो हालात चल रहे हैं क्वेश्चन के पैटर्न्स के, उसमें से सच में मोए मोए हो जाएगा। ठीक है, अब 11 1/9% ना, 11 1/9%, इसको तो आपको मजबूरी है, आपको इसी से करना पड़ेगा कि सर 11 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 11 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहोगे कितना होता है 1/9, ठीक है 1/9 होता है सर, ठीक है 1/9 होता है। अब यहाँ पे क्या दिया था, लेस देन दिया हुआ है, तो भाई 9 में कितना लेस है, अब बोलोगे सर 1 लेस है, तो माइनस हो गया, कितना हो गया, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, 8/9 हो गया। क्या बोला था सर, ए इज लेस देन बी, तो सर ये ए का वैल्यू हो गया और ये किसका वैल्यू हो गया, बी का। ठीक, यहाँ हमने लिखा ए, यहाँ लिखा बी, ए कितना है 8 है, बी कितना है 9 है। अब सवाल में क्या दिया है, सवाल में पूछा था बी इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन ए कितना है सर, ए 8 है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है ये नीचे आएगा, और मोर देन तो कितना मोर है, ए से भी आप बोलोगे 1 मोर है, इनटू कितना हो गया 100, ठीक है। तो 1/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है 12.5%, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट जमेगा, सबको मजा आएगा ना। तो इस तरह से फ्रैक्शन के जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है ये आपको बताया, अभी और भी बहुत से कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताएंगे आगे, है ना। तो आज जितने हमने देखे हैं कॉन्सेप्ट, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये एकदम बेसिक है। कभी भी व्हाट परसेंट पूछता है, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, मोर देन, लेस देन, है ना, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और फ्रैक्शन की वैल्यूज आपको अच्छे से याद करनी आनी चाहिए।
ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन की वैल्यूज जो है ना 1/2 से 1/20 तक वो, और उसके अलावा भी अगर और भी अलग अलग अगर आपको फ्रैक्शन आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी बताएंगे। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, कि भाई इतने परसेंट गर्ल्स हैं, इतने परसेंट बॉयज हैं, तो वो वाले क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और जम के तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।